Good morning, friends. Hope you all are doing well. So, let's start with another chapter of MS Office, that is MS Access. ठीक है। MS Access क्या होता है? ये एक डेटाबेस होता है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, वो सारा का सारा टेबल की फॉर्म की फॉर्म में हमारे पास डेटा जो होता है वो सेव होता है। ओके। सो इससे सबसे पहले ही हम लोग बात करते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या होती है। मतलब MS एक्सेस में किसी फाइल को स्टोर करने की एक्सटेंशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास .mdb। ठीक है। इट इज़ बेसिकली क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कंबाइन करता है रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को किसके साथ, GUI और सॉफ्टवेयर के साथ। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और सॉफ्टवेयर। ओके। बेसिकली हम लोग क्या होता है, जैसे हमारे पास ना, हमने अर्लियरली वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है। सेम काम क्या होता है हमारे पास MS एक्सेस का होता है। ठीक है। ये तो MS एक्सेस को हम लिटिल बिट ये भी बोल सकते हैं कि ये एक हमारे पास RDBMS होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज RDBMS, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास फील्ड्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, कॉलम होते हैं, रो होती है। ओके। सो कलेक्शन ऑफ फील्ड को क्या बोलते हैं हम, हमारे पास क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है। हमने DBMS में भी पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, ऐसे टेबल होता है। ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, रो होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ये आ गया नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा फॉर्म आ जाता है, जैसे हमारे पास लॉगिन फॉर्म। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड को क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक यहाँ पे A1 आ गया, क्लास B2 का है, रोल नंबर 4 है, उसके आगे उसकी कोई डिटेल है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड जनरेट हो गया। और जब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, फाइल हो जाएगी। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लासरूम। ठीक है, कोई भी क्लास है, उसमें क्या होगा कि अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टूडेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड एज ए रिकॉर्ड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द होल क्लास देन इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइल। ओके। सो आपका एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें आपकी अटेंडेंस लगती है, तो वो क्या होगी आपके पास, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, फाइल होगी। ठीक है। अब F1 की जो है वो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्टकट कीज़ फॉर हेल्प के लिए। ईदर इफ़ वी आर यूजिंग इन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, द शॉर्टकट की इज़ सेम फॉर ऑल। हर जगह हम लोग F1 को ही यूज़ करते हैं, सारे के सारे MS ऑफिस में ही। ठीक है। अगर हमने डाटाबेस विंडो को डिस्प्ले करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, F11। ठीक है। अगर हमें सेव एज़ करना है अपने उस फॉर्म को या अपने उस डॉक्यूमेंट को तो हम F12 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव एज़ की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको ये रिकॉर्ड है, अब ये रिकॉर्ड जो है, जैसे आपने पूरा रिकॉर्ड बनाया क्लास 10th का, उसमें आपने रोल नंबर डाला, उनका नेम डाला, उनकी क्लास डाली, ठीक है, और उनका फ़ोन नंबर भी डाला। अब क्या चाहिए कि आपको सेम रिकॉर्ड बनाना है क्लास 12th का भी, तो आप क्या करोगे, अब फिर से कोई नया फॉर्म तो नहीं जनरेट करोगे, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करोगे। तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्म को सेव एज़ करके क्लास 12th दे दोगे और उसमें स्टूडेंट्स के नेम चेंज कर दोगे और आपका वो डाटा जो होगा वो अनदर बन जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ओके। अगर हमारे पास मल्टीपल विंडो ओपन है और आप किसी एक्टिव विंडो को क्लोज़ करना चाहते हो, Ctrl+W प्रेस करेंगे तो वो एक्टिव विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। एक्टिव विंडो मीन्स जिसके ऊपर आप उस टाइम पे काम कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ए एक्टिव विंडो। ओके। अब हम डेटा जो है वो इनपुट करते हैं कौन से फॉर्म में, यूजिंग फॉर्म की फॉर्म में। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली फॉर्म होता है। अब एक्सेस टेबल में क्या होता है, हम कितनी फील्ड्स ले सकते हैं, जैसे ये मैंने ये फील्ड आ गई ना हमारे पास, तो ये कितनी फील्ड्स ले सकते हैं हमारे पास, ये टोटल हमारे पास ले सकते हैं हम लोग, टोटल जो आती हैं 255 फील्ड्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके। और हमारा जो टेबल का नेम होता है वो कितने करेक्टर का हो सकता है, मैक्सिमम वो 64 करेक्टर का पॉसिबल होता है। और हर एक जो हमारे पास डाटा की फ़ाइल होती है, मतलब जो MS एक्सेस की एक पर्टिकुलरली फ़ाइल होगी, वो 2 GB तक हमारे पास डेटा क्या है, स्टोर करके रख सकती है। ओके। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो एक्सेस डेटाबेस कितना, मतलब कितने नंबर ऑफ़ टेबल्स जो है एक पर्टिकुलर एक सिंगल MDB फाइल में हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं 32,768। okay, we already discussed that is Microsoft is a RDBMS. So that's all about MS Office. ठीक है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली MS Office के अंदर, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel and MS Access. So that's all about MS Access.
Hope you like my video. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you.